गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं पाठ क्रमांक 9 साक्षी पहुंची चांद पर। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने देखा कि जो है साक्षी ने चांद पर चंद्रमा पर कदम रखा है और उसने देखा कि चंद्रमा को खुद का जो है प्रकाश नहीं है और चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है और प्रकाशित होता है। और जो है जब साक्षी जो है चंद्रयान से उतरकर आगे बढ़ी तो उसने देखा कि चंद्रमा पर क्या है, बहुत सारे गड्ढे हैं और जो है उसने एक आवाज भी सुनी, कौन हो तुम। अब जो है चंद्रमा ने वो आवाज दी थी और जो है साक्षी डर गई थी आवाज सुनकर और उसने कहा कि मैं साक्षी हूँ और उसने पूछा कि आप कौन हैं। तो चंद्रमा ने ये कहा कि सभी लोग मुझे क्या है, चंद्रमा कहकर पुकारते हैं और मैं चंद्रमा हूँ। अब देखिए चंद्रमा ने जो है उससे साक्षी से पूछा कि तुम धरती से किस कोने से आई हो, धरती के किस कोने से आई हो, ऐसा पूछा है। तो साक्षी ने बताया कि मैं भारत से आई हूँ और मेरा जो भारत देश है वो बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा जो है साक्षी ने उसे बताया है। अब जो है साक्षी चंद्रमा को उसके बारे में पूछ रही थी, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए, ऐसा जो है उसने सवाल किया है। अब जो है चंद्रमा उसका जवाब देने वाला है, वो देखिए। चंद्रमा बोला, मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूँ। मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। जानती हो सबसे पहले मेरी धरती पर किसने कदम रखा था? साक्षी ने कहा नहीं। चंद्रमा ने बताया सबसे पहले मेरी धरती पर 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन और कॉलिंस ने कदम रखा था। यहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। अब देखिए साक्षी जो है चंद्रमा से सवाल पूछने के बाद साक्षी ने चंद्रमा से जब सवाल किया तो चंद्रमा जो है उसका जवाब दिया है और कह रहा है कि मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के क्या है, चक्कर लगाता हूँ। अब देखिए चंद्रमा कह रहा है कि मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग कितनी दूर है, 4 लाख किलोमीटर की दूरी है। और उससे और एक सवाल कर रहा है कि जानती हो सबसे पहले मेरी धरती पर किसने कदम रखा? तो अब ये पता नहीं था किसे, साक्षी को। तो साक्षी ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो चंद्रमा ने बताया कि सबसे पहले मेरी धरती पर 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन और कॉलिंस ने कदम रखा था और जब उन्होंने यहाँ से धरती को देखा तो वो खुशी के मारे उछल पड़े। अब देखिए आगे, साक्षी बोली, चंद्रमा यहाँ आकर हर चीज हल्की क्यों हो जाती है? चंद्रमा ने कहा क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है, जिसके कारण यदि हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहे तो आसानी से उठा सकते हैं। साक्षी को चंद्रमा की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, परंतु सब अब जो है उसे घर की याद आने लगी। वह यान के पास आई और उसमें बैठ गई। एक जोर से गड़गड़ाहट हुई और साक्षी को झटका लगा। घबराहट में उसकी आंख खुल गई। वह बिस्तर से उठी। अरे मैं तो सपना देख रही थी। तब माँ भी उसके पास आ गई। साक्षी ने अपना सपना माँ को बताया। माँ ने साक्षी को प्यार किया और कहा, बेटी निसंदेह यह सपना था, पर मुझे विश्वास है कि यदि तुम इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ाई करती रही तो तुम्हारा चांद पर जाने का सपना अवश्य ही साकार होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा पाठ खत्म हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है साक्षी ने चंद्रमा से और एक सवाल पूछा है कि यहाँ पर आकर हर चीज हल्की क्यों हो जाती है। तो चंद्रमा उसका जवाब दे रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है बहुत ही कम है, जिसके कारण यदि कोई व्यक्ति एक हाथ से भी किसी चीज को उठाना चाहे तो उसे क्या है, आसानी से उठा सकता है, ऐसा जो है चंद्रमा कह रहा है। और जो है साक्षी जो है चंद्रमा की बात सुनकर जो है उसे बहुत अच्छा लगा। अब लेकिन अब क्या है, उसे अब अपने घर की याद आने लगी है। तो वो जो है यान के पास आई और उसमें बैठ गई और एक जोर की गड़गड़ाहट
कोई और उसे एक झटका लगा तो जो है घबराहट में जो है उसकी आंख क्या है खुल गई है, वो नींद से जाग गई है। तब उसे पता लगा कि वो बिस्तर से उठी और उससे पता लगा कि अरे मैं तो क्या है सपना देख रही थी। तब जो है उसने तब तक जो है उसकी माँ जो है वहां पर आ गई थी और उसने अपनी माँ को वो जो है अपने सपने के बारे में बताया है। अब जो है माँ ने साक्षी को लाड़ प्यार किया और कहा कि बेटी निसंदेह यानी बिना किसी संदेह के ये सपना क्या है था और इस सपने को मुझे विश्वास है कि तुम जरूर पूरा करोगी। क्यों करोगी? क्योंकि तुम अगर इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ाई करती रही तो तुम्हारा चांद पर जाने का सपना क्या है अवश्य ही साकार होगा, यानी अवश्य ही पूरा होगा। यहाँ पर हमें दिखाई पड़ेगा। अब देखिए ये जो है साक्षी की माँ है और ये साक्षी है ही नहीं। अब इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखिए। उपग्रह, उपग्रह किसे कहते हैं? देखिए ग्रह की परिक्रमा करने वाला, जैसा कि पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चांद करता है, चंद्रमा करता है, तो ये जो है उपग्रह है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? देखिए एक बल है, एक बल जिसके कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। और आंख खुलना यानी क्या? जाग जाना। निसंदेह यानी क्या? बिना संदेह के। विश्वास यानी क्या? भरोसा। इस प्रकार से पाठ हमने देखा। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।